काल भैरव की जो साधना होती काल है, भैरव की साधना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग बहुत सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में discuss काल भैरव की करते जो साधना मैंने कर रखी है, जो काल भैरव की साधना होती है वो 65 दिन की साधना होती हैं। है। कैसे आते हैं काल भैरव? काल भैरव जब आते हैं तो बहुत बड़ी उनकी 25 से 30 फुट की हाइट होती है और बड़ी बड़ी उनके मुछे होती है, बड़े बड़े उनके पैर होते हैं, इतना बड़ा उनका सर होता है। फिर वो आते हैं तो पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है, चिमटे की आवाज आना शुरू हो जाती है, डमरू बजने शुरू हो जाते हैं, घुंघरू बजने शुरू हो जाते हैं। फिर काल भैरव आते हैं, फिर आके हमें बोलते हैं तुझे क्या चाहिए। प्रेमी जोड़ा बाकी चीजें सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन प्रेमी जोड़ा आता ही ये चीज सॉल्व कर देता और प्रेमी जोड़ा जो होता है उसकी मैंने सिद्धि कर रखी है। तो शमशान के अंदर क्या था, जैसे कि मैं सिद्धि कर रहा था तो वहीं पे क्या था, कोई प्रेमी जोड़ा आया था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। क्या हुआ, उनके जो घर वाले थे वो उस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं थे। घर वालों ने मना कर दिया कि इंटरकास्ट की वजह से क्या है कि आप दोनों की शादी नहीं करवा सकते हैं। तो उन दोनों ने यही चीज सोची कि जो कुछ भी होता है, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। तो उन दोनों ने क्या हुआ, आत्महत्या कर दी। तो जो दोनों थे वो उनकी डेथ हो गई। और जहां मैं शमशान में सिद्धि कर रहा था वहीं पे उनकी बॉडी आई। तो वो उनकी जो डेथ हुई, जो उनकी जो चिता वगैरह जल रही थी, सेकेंड डे मैंने उनकी जो सिद्धि कर रखी है। तो जो प्रेमी जोड़ा है, अच्छा, मैंने बहुत सारे तांत्रिकों से बात करी है, एक कॉमन चीज बोलते हैं कि फिर मैंने सारा चेक किया। बिल्कुल। तो आज मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या चीजें चेक करी जाती है? क्या चेक उसमें जैसे क्या होता है, कई बार तो जय श्री महाकाल तांत्रिक राम गोपाल जी, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बड़े दिन हो गए, सब बढ़िया चल रहा है और पुरानी वीडियोस हमारी काफी धमाल मचा रही है, लोगों को बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। बातें पसंद आ रही है। बड़ी सारी तारीफें हो रही है कमेंट में, मैं रिप्लाई कर करके मैं भी बंद हो गया और आप मेरे को बोलते हैं मानस भाई कुछ आए हैं लोगों के, थोड़ा रिप्लाई करो इनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और उसी बात पे मैं चाहता था कि जब इतना पसंद कर रहे हैं तो कुछ और हम आपके पास जो भी शिक्षा है, जो भी सिद्धि है, साधना है, उनके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। बिल्कुल उनसे जुड़े जो भी केसेस आपके पास आते हैं उसके बारे में बिल्कुल, बात बिल्कुल। करेंगे। और जैसे कि नॉर्मली हमारा फॉर्मेट रहता है, हम शुरुआत हमेशा केसेस से शुरू करते हैं। बिल्कुल और बातों ही बातों में ना आपने मुझसे एक चीज कही ऑफ कैमरा, प्रेमी जोड़ा। मतलब कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं नॉर्मली सॉल्व नहीं होते हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वहां पे आप प्रेमी जोड़ा कुछ है उसका सहारा लेते हैं। तो बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे बताएं ये प्रेमी जोड़ा क्या होता है, किस तरह से ये खास होता है? बाकी चीजें सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन प्रेमी जोड़ा आता ही ये चीज सॉल्व कर देता है। देखो, प्रेमी जोड़ा एक ऐसा होता है कि जैसे हम कोई, हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं कि जैसे गुरुजी हमने वशीकरण करवाए हैं, काफी जगह से करवाए हैं और काफी पैसे भी लगाए हैं, लेकिन वो चीजें इफेक्ट नहीं होती है। काफी लोग बोलते हैं 7 दिन में हो जाएगा, कोई 10 दिन का बोलता है, 11 दिन का बोलता है, वशीकरण इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो हम जो क्या करते हैं, प्रेमी जोड़े द्वारा जो वशीकरण करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो प्रेमी जोड़ा आता है वो उन दोनों को एक कर देता है वशीकरण के द्वारा। क्योंकि हम डायरेक्टली नॉर्मल वशीकरण नहीं करते हैं, प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करते हैं। ठीक है ना। और प्रेमी जोड़ा जो होता है उसकी मैंने सिद्धि कर रखी है। ओके। प्रेमी जोड़े की मैंने सिद्धि कर रखी है। ये जो होता है, जैसे कि मैं सिद्धि साधना जो करता हूँ वो शमशान के अंदर करता हूँ। तो शमशान के अंदर क्या था, जैसे कि मैं सिद्धि कर रहा था, ठीक है, तो वहीं पे क्या था, कोई प्रेमी जोड़ा आया था। प्रेमी जोड़े का मतलब जैसे कि कोई 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो वो एक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, एक दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ठीक है ना। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, उनके जो घर वाले थे वो उस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं थे। घर वालों ने मना कर दिया कि इंटरकास्ट की वजह से क्या है कि हम दोनों की, आप दोनों की शादी नहीं करवा सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनके घर वालों ने जैसे मना किया तो उन्होंने यही चीज सोची कि जैसे भी होते हैं हम भागकर शादी कर लेंगे। तो वो भागकर उन्होंने शादी कर ली, दोनों भागकर शादी भी कर ली। तो फिर भी उनके घर वाले हैं किसी से पूछ के कहीं से भी उनको वापस पकड़ के लेके आ गए, तो उन दोनों को वापस एक होने नहीं दिया। तो उन दोनों ने यही चीज सोची कि जो कुछ भी होता है, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। तो उन दोनों ने क्या हुआ, आत्महत्या कर ली, जहर वगैरह खा लिया दोनों ने। तो जो दोनों थे वो उनकी डेथ हो गई। और जहां मैं शमशान में सिद्धि कर रहा था वहीं पे उनकी बॉडी आई थी। दोनों की जो थी वो बॉडी वहां पे आई थी। तो काफी लोग इकट्ठे हो रखे थे वहां पे। तो मैंने उनसे पूछा कि जो 2 बॉडी आई है उसमें एक लेडीज है, एक जेंट्स है। उन्होंने बताया। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या सिस्टम है उनका, अचानक से दोनों आए, क्या बात हुई। तो उन्होंने सारी चीजें मुझे बताई कि ये दिक्कत थी उनमें, दोनों का रिलेशनशिप था अच्छी तरीके से, उनके घर वाले एग्री नहीं थे, दोनों प्रेम प्यार में उलझे हुए थे। उनकी जो डेथ हो गई, तो वो उनकी जो डेथ हुई, जो उनकी जो चिता वगैरह जल रही थी, फर्स्ट डे जब चिता जलती है, सेकेंड डे मैंने उनकी जो सिद्धि कर रखी है।
सिद्धि में ये होता है जैसे कि जो प्रेमी जोड़ा होता है, जैसे कि हमारी जो अस्थियां वगैरह होती है वो सारी जल जाती है, लेकिन जो दांत और जबाड़ा होता है ना इंसान का, वो नहीं जलता है। जबाड़ा मतलब अंदर का जबाड़ा, अंदर का जो जबाड़ा होता है वो हाँ। जलता नहीं है। अच्छा। तो उसके द्वारा मैंने सिद्धि कर रखी है। इसमें 7 दिन की सिद्धि होती है। 7 दिन की सिद्धि होती है। निवस्त्र पहन के जाना पड़ता है, जैसे लंगोट वगैरह होता है ना, लंगोट पहन के निवस्त्र होके शमशान के अंदर जाना पड़ता है। और शमशान घाट के अंदर मैंने उन दोनों के नाम से मंत्रों का उच्चारण होता है, तो उनके ऊपर मैंने दांत और जबाड़े के ऊपर मैंने सिद्धि कर रखी है। तो जो प्रेमी जोड़ा है आज वो मेरे वश में है, और वो आज यही चीज बोलता है कि तांत्रिक जी जैसे भी हो, पहले मैंने उस लड़के को अपने वश में किया सिद्धि द्वारा, तो वो लड़का यही बोलता है कि जैसे हम दोनों एक न हो सके, हम दोनों एक नहीं हो सके, जीवित भी हम नहीं हुए, तो हम ये चाहते हैं कि मरने के बाद तो हम दोनों को एक करो आप। तो मैंने उस लड़की को भी अपने सिद्धि में वो किया, उसकी भी मैंने सिद्धि की, तो उन दोनों को मैंने एक कर लिया। आज वो मेरे कंट्रोल में है, मैंने वो सिद्धि कर रखी है। तो उन दोनों ने एक ही चीज बोल रखी है कि कोई भी केस आपके पास आता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया या पति पत्नी का हो गया, वो दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई दिक्कत आ रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कोई थर्ड पर्सन का इश्यू होता है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है कि प्रेमी जोड़े द्वारा मैं वो वशीकरण करवाता हूँ, जिससे वो प्रेमी जोड़ा उन दोनों को एक कर देता है। वो जो प्रेमी जोड़ा है वो आपका साथ क्यों देते हैं कि आपने उन दोनों को मिलने में मदद करी? मिलने में मदद की है, प्लस मैंने उनको क्या है अपने कंट्रोल में कर रखा है मंत्रों द्वारा। वो भी प्रेत है, वो भी प्रेत बन गए हैं, लेकिन वो प्रेमी जोड़ा है। दोनों को मैंने एक कर रखा है, उन दोनों को, और आज वो दोनों मेरे कंट्रोल में है। और ये किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? सिर्फ रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं जोड़े? देखो, रिलेशनशिप वाला ओनली फॉर हस्बैंड वाइफ का हो गया और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उनके फैमिली एग्री नहीं हो रही है, ठीक है ना, या फिर कोई बच्चे के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड वाइफ में, तो ये ओनली फॉर उन्हीं की प्रॉब्लम में करता है। और जैसे वशीकरण वगैरह हो गया, वो चीजें होती है ना, वशीकरण भी हम करते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, पति पत्नी का, उनके बीच में ये काम करेगा प्रेमी जोड़ा, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करेगा। अब ना जब वशीकरण की, काला जादू, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक पिक्चर चलता है हमेशा। वो एक गुड़िया नहीं बनाते, डॉल बनाते हैं, फिर उसमें चुभोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक मैजिक होता है। हाँ, वो थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। थोड़ा सा हम उस बारे में बात करेंगे। मुझे बताएं, ये जो प्रेमी जोड़ा से आप जो भी क्रिया वगैरह उनको लेकर करते हैं, तो क्या इसमें ये सब आता है, डॉल वगैरह? देखो, प्रेमी जोड़े तो वशीकरण के लिए किया जाता है, ओनली फॉर वशीकरण के लिए जाता है। ब्लैक मैजिक जो होता है वो अलग तरीके से होता है। ब्लैक मैजिक में गुड्डू डोल का इस्तेमाल किया जाता है। जो गुड्डू डोल होती है, आपने वो देखा होगा पीछे जो मैच वगैरह चल रहा था, आपने देखा होगा, उसमें 15 नंबर का जो खिलाड़ी था, उसको जो पिच पे जो बैठी थी लेडीज, उसने सुई वगैरह चुबो रही थी वो, और वो 15 नंबर का खिलाड़ी गिर रहा था, देखा था। तो वो चीजें रियल में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो डोल होती है ना, गुड्डू डोल होती है, इसके अंदर फोटो वगैरह लगाई जाती है। जिस इंसान को हमें जो चाहते हैं कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना है, तो उस इंसान का जैसे कपड़ा हो गया, बाल वगैरह हो गया, नाखून हो गए, उस इंसान की एक वो गुड्डू डोल पे रखा जाता है। रखने के बाद में उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, होने के बाद में वो सुई वगैरह चुभाई जाती है। तो इंसान को जैसे हम पीड़ा देना चाहते हैं ना, बाल वगैरह देंगे तो उसका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, बाल वगैरह हो गया। पेट में कुछ करना चाहते हैं, सुई वगैरह चुभाएंगे तो उसका दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, सारी चीजें होती है। तो जो लेडी जो स्टेडियम में बैठ के चुभा रही थी, वो चुभा रही थी उसको, तो उसको भी कहीं से उस खिलाड़ी का वो सामान मिला होगा? हाँ, उसमें सामान वगैरह मिला हुआ पहले से, जिसने करवाया था, जिसने करवाया था ये चीजें, तो उसने जहाँ से वो गुड्डू डोल ले रखी थी, उसने वो पिन वगैरह चुभा रही थी, उतने वो खिलाड़ी जो वहां पे गिर गया। ये चीजें रियल में होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। जब आप ये सब क्रिया बैठ के कर रहे होते हैं, चाहे वशीकरण कर रहे होते हैं, तो उधर क्या आप और भी काली शक्तियों को बुलाते हैं, या फिर सिर्फ जिनको कैद कर रखा है? नहीं, जैसे जो को प्रेमी जोड़ा है मेरे पास में, वो ओनली फॉर मैं इस चीज के लिए रखता हूँ, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में जितना भी जो आता है हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। और जैसे मेरे पास प्रेत की सिद्धि है, जैसे दो मेरे पास प्रेत है, जो 2 मेरे पास प्रेत है, उसको मैंने कंट्रोल में कर रखा है। उनको भोग दिया जाता है, उनका जो भोग होता है अमावस्या, दीपावली, दशहरा, उनके अंदर क्या होता है, उनका भोग दिया जाता है। जो प्रेत होते हैं उनके द्वारा मैं वो काम करवाता हूँ। जैसे काफी काम ऐसे आते हैं मेरे पास में जो कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं। काफी ऐसी चीजें होती है जिनके घर में प्रेत बाधा का केस आता है, उनको क्या होता है, काफी जगह से लोग काम करवाते हैं, उनका इफेक्ट नहीं हो पाता है, तो प्रेत द्वारा मैं वो चीजें करवाता हूँ। अच्छा, ये जो प्रेत आप पकड़ने जाते हैं, जब उनको वश में करने जाते हैं, तो जो भी लोग उनको जलाने या गाड़ने आते हैं, आप जाके उन प्रेतों को कंट्रोल में, कैद में कर लेते हैं। तो उनके घर वालों को कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती कि भाई हमारे यहाँ मरे हुए हैं और आप आके अपना क्रिया व्रिया करने में लगे हुए, तो कैसे करते हैं? हो कैसे पाता है? उनको ऐसे होता है कि प्रेत की जो सिद्धि होती है ना, वो सेम चीजें होती है।
उसमें क्या होता है कि जो चिता वगैरह जलती है, जलने के बाद में क्या होता है, लोग 2 या 3 दिन के बाद में आते हैं। हाँ, और जो हम है वहां पे वो देखते रहते हैं उनका, अच्छा। क्योंकि सिद्धि साधना जो करते हैं हम शमशान के अंदर करते हैं। आज हम सिद्धि करते हैं और रात का जो टाइम होता है 12 से 3 बजे तक का, उसके अंदर हम सिद्धि करते हैं। अब 12 से 3 बजे तक उनकी फैमिली कैसे आएगी, वो चीजें होती है ना। तो 12 से 3 तक क्या होता है, हम वो उस चीज को प्राप्त करते हैं। तो जितने भी जो तांत्रिक अघोरी रहते हैं ना, वो सिद्धि साधना करते रहते हैं। राम गोपाल जी, ये जो भी आपने सिद्धियां करी है, बिल्कुल वो कहाँ से और कैसे करी है? क्योंकि थोड़ा बहुत जब हमने शुरुआत करी, आपने कामाख्या देवी के बारे में थोड़ा उनका जिक्र किया, उनका नाम लिया, तो कैसे कामाख्या देवी से आप कैसे जुड़े हुए हैं? कामाख्या देवी से, मैं कामाख्या देवी का रहने वाला हूँ। अच्छा, वहीं पे रहता हूँ, कामाख्या देवी का रहने वाला हूँ मैं। तो कामाख्या के अंदर सारी चीजें होती रहती है। और कामाख्या देवी एक तंत्र का गढ़ है। कामाख्या देवी तंत्र का गढ़ है, वहीं पे सारी चीजें होती है। इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी चले जाओ, जैसे मणिकरण घाट हो गया, मणिकरण घाट होता है ना, वहां पे चिताएं बहुत ज्यादा जलती है। दिन के अंदर 500 चिता जलती है मणिकरण घाट के अंदर। तो जितने भी तांत्रिक अघोरी होते हैं वो वहां पे वो करते हैं, अपनी सिद्धि साधना करते रहते हैं। क्योंकि वहां पे चिताएं नॉर्मल होती नहीं है, 500 चिता दिन में जलती है, एक आ रही है एक जा रही है, वैसी चीजें होती है। तो तांत्रिक वहीं पे करना, वो वहीं पे रहते हैं और सारे वहीं पे सिद्धि साधना करते रहते हैं। और एक अपना है कामाख्या देवी, जो तंत्र का गढ़ माना जाता है। तो आपकी सारी सिद्धि वहीं पे ही हुई है? कामाख्या देवी से हुआ। किस तरह की सिद्धि करी है आपने? कामाख्या देवी में मैंने प्रेमी जोड़े की सिद्धि कर रखी है, काल भैरव की मैंने साधना कर रखी है। अच्छा, काल भैरव की जो साधना, काल भैरव की साधना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग बहुत सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस। काल भैरव की जो साधना मैंने कर रखी है, जो काल भैरव की साधना होती है वो 65 दिन की साधना होती है। अच्छा। उसमें क्या होता है, 65 दिन क्या होता है, जैसे शमशान के अंदर होती है, उसमें ही निवस्त्र होके जाना पड़ता है, काला लंगोट पहन के जाना पड़ता है। प्लस इसके अंदर क्या होता है कि जैसे उड़द की दाल के पकोड़े होते हैं, अच्छा, वो लेके जाना पड़ता है। और बाकले होते हैं, काल भैरव को बाकले चढ़ाए जाते हैं, वो होता है। और अपना मदिरा हो गई, और एक मीट का टुकड़ा हो गया, मांस होता है ना, वो हो गया। और एक जो बीड़ा फर्क पड़ता है किस चीज का मांस है? कोई भी ले जाओ। नहीं, बकरे का वो लेके जाना पड़ा, बकरे का लेने जाना पड़ा। और इसमें बीड़ा आता है, पान, बीड़ा बोलते हैं ना उसको, पान वगैरह हो गया, वो लेके जाना पड़ता है वहां पे जाके। और 12 से 3 बजे तक का टाइम होता है, रात के टाइम में होते हैं। प्लस ये रविवार को होता है, जो काल भैरव की साधना करते हैं वो रविवार को किया जाता है। प्लस क्या होता है इसके अंदर कि जो 12 से 3 बजे तक का टाइम होता है, उसके अंदर 3 घंटे हमें क्या होता है, सबसे पहले जाके वहां पे एक रक्षा कवच बनाना पड़ता है शमशान के अंदर, जहाँ पे हम सीधी साधना कर रहे हैं। वहां पे रक्षा कवच होता है बहुत बड़ा, जैसे कि वो गोबर के उबले का होता है, गोबर का उबला होता है ना, उसका रक्षा कवच बनता है। वो रक्षा कवच बना के फिर एक दीपक का तेल जलाया जाता है, ठीक है ना, दीपक में तेल डाल के वो जलाया जाता है। फिर हम वहां पे जो साधना है वो करते हैं। उसमें 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है काल भैरव का। 12 से 3 बजे तक का टाइम होता है, 3 घंटे में 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है। तो उसमें क्या होता है, एक दिन से लेकर 11 दिन तक एक काले कलर का कुत्ता आएगा वहां पे, डेली आएगा 1 दिन से 11 दिन तक। तो वो काले कलर का कुत्ता आएगा, उसको हम मांस का टुकड़ा देंगे, तो वो कुत्ता वो खाएगा। खाने के बाद में कंटिन्यू अगर वो कुत्ता आ रहा है 11 दिन तक, अगर वही कुत्ता आ रहा है, तो हमें इस चीज का अनुभव होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो सही तरीके से हो रही है। काल भैरव हमारी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो काला कुत्ता आएगा। और 11 दिन के बाद में क्या होता है, 21 दिन का जो ट्रिप होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि काल भैरव की हमें उस चीज का पता चलना शुरू हो जाता है, स्वरूप आना शुरू हो जाता है। जैसे कुत्ते का छोटा बच्चा होता है ना, वो आना शुरू हो जाता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो 11 से 21 दिन तक वो आएगा, ठीक है ना। तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि हम जो चीजें कर रहे हैं उनका स्वरूप हमें दिख रहा है, तो सारी चीजें सही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि जो 21 से 41 दिन का जो ट्रिप होता है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी जो शमशान की एंटिटी होती है वो सारी आना शुरू हो जाती है वहां पे। वो क्या होता है, जैसे कि पैरों में पाजेब की आवाज आना शुरू हो जाती है, पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है। और अचानक से जैसे कि कोई रो रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, और जैसे पीछे से आवाजें आती है, कोई जैसे हाथ लगा रहे हैं हमें, खड़ा हो जा, मैं काल भैरव हूँ। वो जो चीजें होती है वो शमशान की एंटिटी होती है, जैसे भूत पिशाच डाकनी, सारी चीजें वहां की होती है। वो हमें हमारी साधना को भंग करने के लिए आती है वहां पे, कि अगर ये साधना करेगा तो ये कुछ भी कर सकता है, फिर हमें भी कंट्रोल में कर सकता है। उनको डर रहता है। हाँ, तो उनकी वजह से वो हमारी साधना भंग करने के लिए आएंगे, तो फिर भी हमें आंख नहीं खोलनी है। जैसे भी जो चीजें होती है वो साधना में ही लीन रहना पड़ता है। ऐसे ही बोलते हैं कि और तरह की भी कठिनाइयां आती है, कठिनाइयां काफी आती है, बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो ऐसे चाहते हैं कि ये उठ जाए, उनकी साधना भंग हो जाए, लेकिन वो साधना हम भंग नहीं कर सकते। फिर 41 दिन के बाद में जो 41 से 65 दिन का जो ट्रिप होता है, उसमें काल भैरव आते हैं। अच्छा, काल भैरव पे आएंगे। जब अगर साधना भंग हो जाती है तो फिर कुछ आप पे हानि होती है? फिर बिल्कुल होती है हानि।
हानि इसलिए होती है कि अगर जो इंसान ये चीज करना चाहता है, क्योंकि सबसे पहले गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जी, जी, और ये जो चीजें होती है वो गुरु के रेख देख के में होती है, ठीक है ना। तो फिर हम ये जो चीज करते हैं, अगर उसमें साधना में भंग हो जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो वो साधना हो नहीं रही है, उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। जितने भी जो एंटिटी होती है वो हमारे पे अटैक करेगी, तो वो होता है। फिर 41 से 65 दिन का जो ट्रिप होता है, इसके अंदर काल भैरव आते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, कैसे आते हैं काल भैरव? काल भैरव जब दिखते कैसे? काल भैरव जब आते हैं तो बहुत बड़ी उनकी 25 से 30 फुट की हाइट होती है, और बड़ी बड़ी उनकी मूछें होती है, बड़े बड़े उनके पैर होते हैं, इतना बड़ा उनका सर होता है। फिर वो आते हैं तो पूरा शमशान गूंजना शुरू हो जाता है, चिमटे की आवाज आना शुरू हो जाती है, डमरू बजने शुरू हो जाते हैं, घुंघरू बजने शुरू हो जाते हैं, और जो शमशान होता है वो इतना इतना ऊपर उठना शुरू हो जाता है, जो उनके कंकर होते हैं ना वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। फिर काल भैरव आते हैं, फिर आके हमें बोलते हैं तुझे क्या चाहिए, जो काल भैरव होते हैं। फिर हमें बोलते हैं, तो हम उनसे वरदान मांगते हैं कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं हमें आपका अंश चाहिए, छोटा सा अंश चाहिए, जिससे हम क्या है, कोई भी भूत प्रेत कहीं पे भी कोई चीजें दिक्कतें हो हम उनका सामना कर सके, हमारे पे वो चीज हैवी ना हो। तो हमें काल भैरव वो वरदान देके जाते हैं, तो उनका हमारे पास सुरक्षा कवच रहता है। फिर हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भूत प्रेत किसी के घर पे भी जाना होता है, तो हमारा वो सुरक्षा कवच हमारे साथ रहता है काल भैरव की, जो मैंने साधना कर रखी। अच्छा, काल भैरव जी को जैसे कि आपने शुरू में बताया कि मदिरा भी चढ़ाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल कुछ रील्स वगैरह में हम छोटे फॉर्मेट की जो वीडियोज आती हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर शॉर्ट्स हो, उसमें देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो ब्रांड भी बताते हैं कि भाई इस ब्रांड का लेके आना। क्योंकि काल भैरव जी को फर्क पड़ता है कि किस ब्रांड का लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है काल भैरव जी को। काल भैरव को ओनली फॉर मदिरा चाहिए, और मांस का टुकड़ा होता है जो वो चाहिए, वो भी साधना के अंदर जो होता है वो बकरे का चाहिए। और काल भैरव को ऐसा नहीं है कि कोई अलग ब्रांड होता है, वो चीजें नहीं होती। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि काल भैरव, ये थोड़ा सा बहुत बेसिक सवाल है कि ये भगवान है, लेकिन ये सारे इनकी आदतें ऐसी क्यों है, मांस मदिरा, ये ऐसा क्यों? ये शिव का अवतार है, तो उनको ये सब काल भैरव शिव का अवतार है। अब महाकाल को सारी चीजें पसंद है, महाकाल भांग धतूरा सारी चीजें करते हैं ना, क्योंकि वो शमशान के राजा है महाकाल, तो उन्हीं का अंश है ये, तो वो चीजें करते हैं। आपने बातों बातों में ना एक चीज की जिक्र करी कि जब साधना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होती है तो सारी तरह की कठिनाइयां आने लग जाती बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा आती है। पिशाचनी डाकनी जो भी है, बहुत सारी चीजें आती है। तो ये पिशाचनी डाकनी जो भी है, ये दिक्कत कर रहे हैं, मतलब ये डरते हैं कि इस बंदे ने अगर कर लिया तो हम पे हावी हो जाएगा, हम पे हावी हो जाएगा। तो कोई केस ऐसा है जहाँ पे आप सच में हावी हो रहे हो पिशाचनी के ऊपर, डाकनी के ऊपर, ऐसा कुछ? नहीं, हावी तो ऐसा होता है कि जैसे हम कोई चीज करते हैं ना, तो हमें उस चीज का ऐसा रहता है कि आज हमने साधना कर रखी है, आज हम शमशान के अंदर जाएगा, अगर कोई दूसरा बंदा अगर जाएगा तो वो उनके ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि जो इंसान है उसके साथ कोई सीधी साधना नहीं है। हम वहां पे जाते हैं तो उनको पता रहता है कि कल ये कोई चीज साधना करेगा तो हमें भी कंट्रोल में कर सकता है, उसकी वजह से वो हमारी साधना को भंग करने के लिए आती है। जो मैं पूछना ही चाह रहा था कि कोई आपके पास केस है पिशाचनी डाकनी को लेकर, जहाँ पे आपको बुलाया गया कि राम गोपाल जी मदद कर दीजिए? देखो, डाकनी पिशाचनी के केस तो काफी आते रहते हैं हमारे पास, लेकिन क्या होता है कि जैसे घर पे जाके हम वो चीजें कर देते हैं उनकी, नॉर्मल तरीके से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी जैसे ऐसे होता है, डाकनी का केस आता है, पिशाचनी वगैरह ऐसी होती है कि काफी उन्हीं को बोल देते हैं। पिशाच भी वही होता है, भूत पिशाच होता है ना। अच्छा। वो एक ही चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं। डाकनी अलग होती है, पिशाच अलग होता है, वो चीज। तो थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कोई केस? देखो, पिशाच का जो नॉर्मल तरीके से केस है, कोई मेरे पास ज्यादा बड़ा केस है नहीं, नॉर्मल छोटे वगैरह केस है वो आते रहते हैं। तो उनके घर पे जाके लोकल केस आता है, जहाँ मैं रहता हूँ कामाख्या के अंदर आते रहते हैं ना, तो लोकल केस रहता है, उनके घर पे जाके करके आ जाता हूँ। जैसे पूजा पाठ वगैरह होता है, वो चीजें होती है। 11-21 दिन के लिए होती है वो, ठीक है ना। वो तंत्र के अंदर जो चीजें बताते हैं, क्योंकि किसी घर के अंदर जैसे प्रेत बाधा वगैरह हो गया तो उसमें क्या होता है, हवन के लिए भी बोला जाता है, तो उनको हवन बता देता हूँ। वो चीजें होती है ना, जो मेरी तरफ से काम होता है वो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। काफी चीजें ऐसी होती है उनके अंदर, जैसे कि ग्रह गोचर का प्रभाव आ जाता है, ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, तो उनको वो हवन के लिए बोल देता हूँ, तो हवन करवा देते हैं। आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग को कैसे केसेस लगते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा कठिनाई होती है? देखो, वैसे तो हमारे लिए कोई कठिनाई है ही नहीं, क्योंकि तांत्रिक जो होता है उनके लिए कोई चीज कठिनाई नहीं होती है, सारी चीज हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज तक ऐसा कोई केस आया ही नहीं जो हमने किया नहीं है, ऐसा केस कोई है ही नहीं। तो फिर भी कोई कुछ तो ऐसे केसेस होते होंगे, थोड़ा सा आपकी ज्यादा शक्ति लगती होगी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती होगी? मेहनत, देखो मैं आपको बताता हूँ, शक्ति मेरे पास अभी एक केस आया था, वो थोड़ा अटपटा केस था जी।
थोड़ा वो था, जैसे कि क्या था कि एक भाई का दो परिवार थे, दो भाइयों का परिवार था। उसमें से जो बड़ा भाई था उसका नाम दीपक था, जो छोटा भाई था उसका नाम अनुराग था। दीपक और अनुराग, तो उनके एक एक बेटे थे दोनों के। तो उसमें जो बड़ा बेटा था ना उनका, वो अनुराग का बेटा था। अनुराग और दीपक दो भाइयों का परिवार था, उनके दो बेटे थे अलग अलग, एक एक बेटे थे उन दोनों के, ठीक है ना। जैसे उनका नाम राज था, एक का नाम कपिल था, ठीक है ना। तो अब मैं राज और कपिल का आपको बताता हूँ। तो उसमें बड़ा जो था वो राज था, ठीक है ना, और कपिल था वो छोटा था। तो राजस्थान का केस था ये। तो राजस्थान के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी कहीं पे भी जाओ, बड़े बेटे की सबसे पहले शादी करते हैं। हाँ, कहीं पे भी जाते हैं, ज्यादातर कहीं पे भी हो, हाँ, लोग यही चीज चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे बड़े बेटे की शादी हो, उसके बाद में छोटे वाले की। लेकिन वो एक साथ में सगे भाई नहीं थे, भाई का लड़का था, चाचा जी का लड़का था, वैसे हाँ चचेरे भाई थे। तो जो राज था वो बड़ा था और कपिल था वो छोटा था, दूसरे का था। तो राज के लिए कोई रिश्ता आया था, राज के लिए रिश्ता आया था वहां पे। तो उन्होंने यही चीज सोची कि उनकी क्या आता है, राजस्थान का जो कल्चर रहता है उसमें क्या होता है कि जैसे उनके कोई लड़की वगैरह है तो सामने देके फिर वो रिश्ता करते हैं। अकेला जो लड़का होता है उनका रिश्ता नहीं होता है। तो काफी टाइम से वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि रिश्ता आ ही नहीं रहा है। और कुछ टाइम के बाद में जो रिश्ता उनका आया राज के लिए, जो राज के लिए रिश्ता आया, तो उन्होंने क्या किया, उस रिश्ते को एग्री कर लिया राज के लिए। तो जो लड़की थी, लड़की ने भी देखा लड़के को कि लड़का सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने पसंद कर लिया। उनका जो नॉर्मल टीका वगैरह किया जाता है, रिंग सेरेमनी जो होती है, वो उन्होंने कर दी राज के साथ। हो गया। होने में ये था कि राज थोड़ा नॉर्मल तरीके से था, जैसे नॉर्मल खेती बाड़ी का काम करने वाला था। और जो कपिल था वो थोड़ा जिम वगैरह जाता था, थोड़ा स्मार्ट था और पैसे भी कमाता था। अब जो राज था उनके साथ तो उनकी एंगेजमेंट वगैरह हो गई थी, जो रिंग सेरेमनी थी वो हो गई। कुछ टाइम के बाद में क्या था कि धीरे धीरे करके जो लड़की थी वो राज से भी बातें करती थी, बातें वगैरह करती थी। सेरेमनी जब हो चुकी थी, बातें चीतें करती थी, उन दोनों का प्रेम प्यार ज्यादा बढ़ गया। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उनको इस चीज का पता चला कि जो राज है वो काम धंधा वगैरह नहीं करता है, खेती बाड़ी का काम करता है। और जो कपिल था वो लड़का सुंदर भी था, काम धंधे वाला भी था। तो उनकी फैमिली ने ये चीजें सोची, उन्होंने ये बोला लड़की वालों ने कि जैसे भी होता है हमें ये लड़का पसंद नहीं है जो राज है, और हमें जो आपके छोटे भाई वाला लड़का है वो हमें पसंद है, कपिल। तो उन्होंने बोला ऐसी चीजें होती नहीं है, ऐसी चीजें इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो लड़का है ये बड़ा है और ये जो है छोटा है। तो लड़की वालों ने ये बोला कि जैसे भी हो, अगर आपको उस चीज के लिए एग्री हो तो हम ये रिश्ता रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। आप हमें 4-5 दिन का टाइम ले लो, सोचने का कोई दिक्कत नहीं। तो उनके घर वालों ने ये चीज बोली कि देखो ये चीज अच्छी नहीं है, आज इनका बड़े भाई का रिश्ता कैंसिल हो गया और छोटे भाई के साथ होगा तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा। फिर जो थे उनके जो राज थे, उनके पिताजी ने ये चीज बोली कि काफी टाइम से क्या है कि हम परेशान हैं, रिश्ता वगैरह आ नहीं रहा है कहीं से भी। अगर कोई रिश्ते के लिए आता है तो वो ऐसे बोलता है हम आपके लड़के को लड़की देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी लड़की चाहिए सामने से, तो हम वो कहाँ से लेके आए, क्योंकि हमारे तो लड़का है ओनली 4। तो उसकी वजह से जैसे भी हो, घर के अंदर क्या होता है कई बार की सुख शांति का माहौल नहीं है, खुशी नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कोई बात नहीं, हमारे नहीं हो रहा था क्या, छोटे वाले के तो हो जाएगा ना, घर में खुशी का माहौल तो रहेगा, एक के किसी के भी आए बहू तो आएगी। तो उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, जैसे भी हो हम छोटे वाले के साथ रख लेंगे। तो उन्होंने कपिल के साथ वो रिश्ता कर दिया और कपिल के साथ वो रिश्ता हो गया। अब जो लड़की थी वो कपिल से कांटेक्ट में आ गई, बातें चीतें वगैरह करती थी। तो उसकी क्या है कि कपिल से राज की बुराई करती थी कि राज ऐसा है वैसा है, मैं जब कॉल करती थी उठाता नहीं था, खेतीबाड़ी का काम करता था, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, ऐसे वैसे। तो वो क्या था, कपिल जो था वो हंसी हंसी में राज को बता देता था वो चीजें कि यार जो भावना है वो ऐसी बातें मुझे बताती थी कि तू उससे बात करता था ऐसे वैसे। तो उसको क्या थोड़ा एक अलग से लगता था, हार्ट होती थी उसको अंदर से, वो ऐसे लगता था कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, चलो रिश्ता हो गया कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरी ऐसे इंसेक्ट क्यों कर रही है। तो वो चीजें होना शुरू हो गई। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि जब उनका कपिल की और भावना की शादी हो गई, शादी होने के बाद में क्या हुआ कि जो राज था उसको, वो जैसे उस लड़की को देखता था भावना को, उसके माइंड में गुस्सा आता था बहुत ज्यादा। तो उसने क्या किया, किसी तांत्रिक से मिलके और उन दोनों के बीच में ऐसे नफरत का वशीकरण करवाया कि वो ये चीज चाहता है कि ये लड़की उसको छोड़ के ही चली जाए। जब मेरे वो नहीं आ रही है तो उसको भी वो कभी आए नहीं, और अंदर से अंदर घाव देने का, बाहर से कुछ नहीं बोलता था, बाहर से हंस के रहता था, अंदर से उसने किसी तांत्रिक से नफरत का वशीकरण करवा दिया उसके ऊपर। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, जो कपिल था और भावना, उन दोनों के बीच में नफरत का वशीकरण ऐसा हुआ कि उन दोनों के बीच में जब से वो आई थी, धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातों पे लेके लड़ाई झगड़ा होना, अग्रूमेट होना,
धीरे धीरे करके इग्नोर करना, दूरियां होना शुरू हो गई थी, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया घर के अंदर, ऐसी चीजें उसके अंदर डाल दी। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो लड़का था कपिल, वो अपनी वाइफ को डिवोर्स तक देने के लिए एग्री हो गया कि मुझे तुझे रखना ही नहीं है, कुछ भी हो, ऐसी चीजें हो गई थी। इस तरीके से हो गया था कि उन दोनों के बीच वो रखना ही नहीं चाहता था। तो जो लड़की थी भावना, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बताया कि गुरुजी ये चीजें हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, इस चीज का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा था, अच्छा बिजनेसमैन है, काम धंधा भी करता है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने मुझे सारी स्टोरी बताई, मैंने सारी चीजें देखी, तो उसमें पता चला कि उसमें नफरत का वशीकरण किया हुआ है। तो जो लड़का था उसने उस भावना को अपने घर पे भी छोड़ के आ गया था कि मुझे रखना ही नहीं है तुझे, इतनी उसके बीच में दरारें पैदा करवा दी थी उस लड़के ने। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने काम करवाया, 15 से 20 दिन उसके अंदर लगा था जो चीजें मैंने की थी, क्योंकि अगर हम चाहते घंटों मिनटों में तो वो नहीं था। 15 से 20 दिन का उसमें टाइम लगा टोटली इफेक्ट होने में। काम तो मैंने 6-7 दिन में करवा दिया था, असर होने में 15 से 20 दिन का टाइम लगा। 20 दिन के बाद में जो लड़की है वो लड़का खुद उसको लेने आया, सही तरीके से उनका वापस वही सेटलमेंट होना शुरू हो गया जैसे भी हो। फिर उसने क्या किया, जैसे भी कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में वापस हंसी खुशी का माहौल होना शुरू हो गया। तो राज था, उसको पता चल गया कि मैंने तो जो चीजें की थी वो वापस उल्टा मेरे पे इफेक्ट हो रही है, वो वापस आ गई वो लड़की तो भावना, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर उसने क्या किया, कोई अघोरी से मिलकर उसने ऐसी चीजें बोली कि जैसे भी होता है, जो लड़का है लड़की है, भावना और कपिल, उन दोनों के बीच में ऐसी चीजें कराओ कि उन दोनों का एक दूसरे का मन ही नहीं करे टच होने का एक दूसरे का। तो उसने क्या किया, जैसे कि जो कपिल था उसके ऊपर ऐसी चीजें उसने कर दी कि जैसे कपिल अपनी वाइफ के पास जाता था, जैसे वो जाता था, और उस भावना को क्या है कि जैसे वो फिजिकल रिलेशन के लिए अट्रैक्ट होता था, होते ही उस लड़की को पीरियड्स आ जाते थे, ऐसी चीजें होना शुरू हो गई थी। वो केस ऐसा था मेरे लिए कि मैंने ऐसे अपनी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं था कि यार ऐसे भी कोई होता है क्या। जब वो बंदा अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होने जाता है, जैसे वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होता है उतने में उसको पीरियड्स आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही आए, वो चीज नहीं है। अगर वो उसके टच में नहीं है, लड़का उसके टच में बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं आएंगे। लड़का जैसे उससे रिलेशन बनाने जाता है तो लड़की को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपने डॉक्टर से सलाह ली? तो उन्होंने बोला डॉक्टर से सलाह ले ली मैंने। डॉक्टर भी इस चीज को ऐसी चीजें सोच रहे हैं कि अगर आपको कंटिन्यू पीरियड्स आ रहे हैं तो हम उस चीज का सोल्यूशन देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर भी उन्होंने डॉक्टर से भी सलाह ली है, डॉक्टर से भी उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली है। वो बोले 1.25 महीने हो गए मैंने, दवाई वगैरह चल रही है। तो मैंने उनसे पूछा अभी थोड़ा कैसे लग रहा है आपको? तो उन्होंने बोला अभी ये दवाई वगैरह ले रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं है, अभी तक मेरा जो हस्बैंड है 10-15 दिन से टच नहीं हुए हैं, तो आज मैं टच होके चेक करूंगी। तो उन्होंने वो रिलेशन बनाया, वापस उनको पीरियड्स आना शुरू हो गए। तो वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसका वो चीजें चेक की, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे कि एक ऐसा जिन उन्होंने छोड़ रखा था, जो अघोरी ने एक ऐसा जिन उसके ऊपर छोड़ दिया, जो उस लड़की को क्या है कि जो जैसे वो लड़का उसके टच में आता था तो उसको पीरियड शुरू कर देता था, उसको टच नहीं होने देता था। और वो जो राज था वो ये चीज चाहता था कि ये टच नहीं होंगे बिल्कुल भी, धीरे धीरे करके उनमें नफरत पैदा हो जाएगी वापस वही। आज कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है इंसान के साथ तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब बच्चा ही नहीं होगा, वंश उनका बढ़ेगा नहीं, उन दोनों के बीच में ऐसे रहेगा कि ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है। जैसे ये लड़का मेरे पास आता है तो उसके पीरियड्स आते हैं, इसका मतलब इसके मन में नफरत पैदा करवा दूंगा मैं कपिल के प्रति। उसने मेरे साथ ऐसे किया था कि वो लड़का अच्छा नहीं है राज, तो वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने जाएगी, उसको भी इस चीज का एहसास होगा कि मैं एकदम सही रहती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे साथ आती पीरियड्स क्यों आना शुरू हो जाते हैं। वो चीजें उन्होंने कर दी। उसमें वो जिनात था, जो जिन होता है ना, वो उसमें बैठा था। तो मैंने सारी चीजें चेक की। चेक करने के बाद मैंने देखा कि ये चीजें हो नहीं पाएगी। मैंने उनको कमख्या का बताया कि आप या तो यहाँ पे आ जाओ मेरे पास, जो भी चीजें हैं मैं यहाँ पे बैठ के करवा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके वहां पे आके वो चीजें करवा दूंगा। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है तांत्रिक जी, जैसे भी होता है आप एक काम करो, घर वाले हमें बाहर जाने नहीं देंगे, जैसे भी होता है तो आप यहीं पे आ जाना, तो हम जैसे भी बाहर मिलके आप ये मेरा काम करवा दो, क्योंकि ऐसी चीजें हो रही है कि आप पूछो मत, हमने सब जगह से ट्राई कर लिया। और ऐसा नहीं है, तांत्रिकों को भी पैसे दिए उन्होंने, तांत्रिकों को भी पैसे दिए, लेकिन तांत्रिकों ने पैसे खाए, क्योंकि जो चीजें होती है वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। जो ऐसा केस था मेरी लाइफ के अंदर, सबसे बड़ा केस मेरी लाइफ में यही था। फिर मैंने क्या किया, जब वो आए तो मैंने उस पर चेक की सारी चीजें, तो उसमें जो जिन वगैरह बैठा था, जिनात बैठा था उसके अंदर। फिर मैंने उस जिन को मैंने पहले तो कंट्रोल में किया, सबसे पहले कि जो चीजें हैं उसने किसने भेजी है। फिर मुझे पता चला कि ये जिन किसने भेजा है, फिर मैंने उसको कंट्रोल में किया। जो कांच की शीशी होती है ना, उसको मंत्रों द्वारा
उसके अंदर कंट्रोल में किया, कंट्रोल में करके उस जिन को क्या होता है, जैसे कि हम कहीं पे भी प्रेत वगैरह होते हैं उसको हम कंट्रोल में करते हैं, खड्डा वगैरह खोद के रेत में उसको दबा देते हैं, लेकिन जिन को हम दबा नहीं सकते हैं। जिन को क्या होता है कि समुद्र जो होता है ना उसके अंदर डालना पड़ता है। जिन क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, जिनकी जो एंटिटी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। तो उसको कंट्रोल में मैंने किया, कंट्रोल में भी कम से कम लगा मुझे तो 15-20 दिन का टाइम लगा। 15-20 दिन के अंदर उसको कंट्रोल में करके फिर उस जिन को मैंने समुद्र के अंदर वो करके आया। जैसे हम भूत प्रेतों को कैद करके रख लेते हैं, जिनको नहीं रख सकते, कर काम नहीं करवा नहीं कर सकते। जिन क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है वो। जैसे क्या होता है कि एक होता है जैसे कि जानवर पे ले लेते हैं, जैसे कोई जानवर होता है ऐसा जो अच्छा होता है, वो हमारे कंट्रोल में रहता है। एक जानवर ऐसा होता है वो पूरे दिन पीछे से लात मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उछल कूद ज्यादा कर रहा है, तो वो चीजें होती है। जो जिनात होते हैं ना उसको क्या होता है, रोमांस करने का बहुत ज्यादा होता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर वो क्या होता है, जो इंसान उसको कंट्रोल में रखता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो ज्यादा उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं जैसे भी होता है। तो उसके लिए उसको समुद्र के अंदर डाला जाता है, जिसका जो बीच का बिंदु होता है वो वापस नहीं आ सकता उसी के अंदर। ऐसे हम इसको अंदर खड्डा खोद के घेर दे तो कोई खेती बाड़ी वाला करने वाला आए, वो हल वगैरह वो करे तो उसको वापस टूट जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो वो चीजें होती है। तो ये मेरा जो केस था ये बहुत बड़ा केस था मेरे लिए। अच्छा, मैंने बहुत सारे तांत्रिकों से बात करी है और एक चीज, वो एक कॉमन चीज बोलते हैं कि फिर मैंने सारा चेक किया। बिल्कुल। तो आज मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या चीजें चेक करी जाती है, क्या चेक उसमें जैसे क्या होता है, कई बार तो जैसे अगर कॉल के द्वारा करवाना चाहता है तो मैं वीडियो कॉल में काम करता हूँ। अच्छा, वीडियो कॉल करके आप काम भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव काम चलता है मेरा। प्लस इसमें क्या होता है, अगर कोई इंसान वहीं से करवाना चाहता है ना लाइव वीडियो कॉल में, तो उसकी डिटेल्स वगैरह ली जाती है, नाम, फोटो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। और अगर कोई वहां पे आके करवाना चाहता है तो वैसे उनका जो होता है, जैसे कोई बाल हो गया, नाखून हो गया, जैसे भी जो कोई काम करवाना चाहता है, प्लस उसकी फेस रीडिंग होती है। अच्छा, हाँ, जैसे फोटो वगैरह हमें भेजते हैं ना, उसकी पूरी फेस रीडिंग होती है, उसमें पता चलता है फेस रीडिंग में कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ फोटो देख के? हाँ, फोटो देख के पता चल जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे हम फोटो में ही पता कर लेते हैं, अगर हमें पूरा पता नहीं चलता ना, तो हम पूरी डिटेल्स उसकी इसलिए लेते हैं कि उसका नाम, उसका फोटो, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी सिटी में वो रहता है, तो उनके घर में हम प्रेत छुड़वाते हैं। फोटो अगर पुरानी हुई तो? पुरानी नहीं होती ना, पुरानी होती फिर पता नहीं चलता है। नई फोटो होनी चाहिए, जैसे 1 मंथ पुरानी हो ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा जैसे 5-7 साल पुरानी फोटो होती है, उसमें पता नहीं चलता, फिर वो असर नहीं करेगा। करने में काम कर देंगे, वो असर नहीं करेगा, फिर वो कॉल करेंगे, गुरुजी काम हुआ नहीं है, वो चीजें होती रहती है। जो भी वशीकरण वगैरह होते हैं, बिल्कुल, ये कितने दिन तक के लिए उसका असर रहता है? देखो, वशीकरण रियल में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आज से नहीं, राजा महाराजाओं से चलता आ रहा है। जी। जब राजा महाराजा थे उस टाइम से ये वशीकरण चलता आ रहा है। वो राजा महाराजा अपनी प्रजा पे वशीकरण करते थे। अच्छा, वो अपनी प्रजा पे वशीकरण करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि राजाओं का क्या युद्ध वगैरह होता रहता था, तो प्रजा मिलती नहीं थी, जितने भी जो सैनिक थे वो मिलते नहीं थे, तो सैनिकों को क्या है, राजा पैसों में खरीद लेती थी, तो वो उनकी तरफ चले जाते थे। आज आपके पास आपने 15 सैनिकों को खरीद लिया है, पैसे से खरीद लिया है, तो वो तो आपकी तरफ रहेंगे ना। तो अब आज मैंने वशीकरण उनके ऊपर कर दिया है। वो राजा अपने वशीकरण करके रखते थे, तो वो उनके कंट्रोल में रहते थे, चाहे उनको दूसरा सामने वाला कितने ही पैसे दे, वो जा नहीं सकते थे। तो ये राजा महाराजाओं से चलता आ रहा है वशीकरण, और ये रियल में वशीकरण होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वशीकरण रियल में होता है। प्लस वशीकरण में 2 प्रकार के वशीकरण होते हैं, एक मनमोहित वशीकरण होता है, एक महावशीकरण होता है। 2 प्रकार के इसमें वशीकरण होता है। और मनमोहित वशीकरण तो आज से नहीं, काफी टाइम से चलता आ रहा है। आपने सुना होगा, जब वो भस्मासुर वाली कहानी सुनी थी आपने? जो भस्मासुर नाम का राक्षस था, तो उसने महादेव की साधना की थी, भोलेनाथ की। महादेव की साधना से उसने एक ही अपने वो जीवन में वो चीज मांगी कि मुझे ये वरदान चाहिए कि मुझे एक कड़ा चाहिए, और वो कड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिस इंसान के ऊपर मैं रखूं वो इंसान भस्म हो जाए, वो कड़ा मुझे चाहिए। तो महादेव ने उसको वरदान दे दिया कि जिस इंसान के ऊपर तू कड़ा रखेगा वो इंसान भस्म हो जाएगा। तो उसने क्या हुआ है, जितनी भी जो साधना की ब्रह्म राक्षस ने, भस्मासुर ने, भस्मासुर, मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा कि भस्मासुर राक्षस था वो। तो उसने शिवजी से वरदान लेके, और वो ही चीज अपनी जिसने उसने वरदान दिया है उसी के ऊपर वो चीज कर रहा है, वापस उसी से वरदान ले लिया और उसी के पीछे भाग रहा है कि वो कड़ा उसके महादेव के ऊपर रख दे। क्योंकि वो जब भस्मासुर वहां पे गया था तो महादेव और पार्वती बैठे थे, तो पार्वती पे उसका मन आ गया था भस्मासुर का। तो उसने सोचा कि महादेव के ऊपर ये कड़ा मैं रखूंगा तो पार्वती माता मेरी हो जाएगी। तो वो महादेव के पीछे भाग रहा था भस्मासुर।
कड़ा लेके पीछे भाग रहा था, तो जितने भी जो देवता थे उनको पता चल गया कि अगर इसने महादेव पे कड़ा रख दिया तो सृष्टि पे हाहाकार मच जाएगा, सृष्टि इधर उथल पुथल हो जाएगी, क्या करेंगे। तो वहां पे विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लिया था, विष्णु भगवान में मोहिनी रूप लिया और इतनी सुंदर बना विष्णु भगवान, जिससे क्या है उस राक्षस का, भस्मासुर का उधर मन हो गया, महादेव से तो उसका मन हट गया और उस औरत के पीछे हो गया। जो औरत बनी थी वो विष्णु भगवान था, उसने मनमोहित रूप लिया था, मोहिनी रूप लिया था। तो भस्मासुर ने जैसे उसको देखा वो उसके प्यार में मोहित हो गया। उसने बोला इतनी सुंदर औरत है और यहाँ पे, तो उसने बोला कि आप मेरी वाइफ बन जाओ, आप मेरी पत्नी बन जाओ, आप मेरी रखेल बन जाओ। तो उसने, जो विष्णु भगवान थे, जो मनमोहित रूप उसने ले रखा था, मोहिनी रूप, उसने ये बोला कि जैसे मैं नृत्य करती हूँ वैसे आपको नृत्य करना पड़ेगा, मुझे लगना चाहिए कि आप मेरे लिए कुछ काबिल हो या नहीं हो, तब मैं आपसे शादी करूंगी। विष्णु भगवान ने ये बोला। तो भस्मासुर ने क्या बोला कि जैसे आप बोलोगे वैसे मैं करूंगा। तो जैसे विष्णु भगवान ने नृत्य किया, मोहिनी रूप ने जैसे नृत्य किया, उसने, भस्मासुर ने वैसे नृत्य किया। नृत्य के अंदर अंदर करते करते जो विष्णु भगवान ने अपने सर पे हाथ रखा, तो उसने भी अपने सर पे हाथ रख लिया भस्मासुर ने। जैसे उसने अपने हाथ पे ऊपर रखा और वो खड़ा उसी के हाथ में था, वो खुद ही भस्म हो गया। तो ये मनमोहित जो रूप होता है, मोहिनी वशीकरण, मनमोहित वशीकरण जो बोलते हैं, वो यहीं से चल रहा है, ठीक है ना। तो यहीं से चल रहा है, तो ये काफी टाइम से है, कोई ऐसा तो है नहीं। और मनमोहित वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जो इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है, समझ गए ना। मैं पूछ ही रहा था कि जो वशीकरण होते हैं वो कितने दिन के लिए उसका असर रहता है। वशीकरण का देखो ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए भी होता है, लोग घंटों मिनटों के लिए भी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि अपने पैसे निकलवाने के लिए करवाते हैं। किसी इंसान ने किसी के पैसे ले लिए कि गुरुजी वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, स्पेशलिस्ट मना कर दिया उसने, तो वो बोलता है मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, और पैसे जब नहीं लिए थे तब सारी चीजें थी, आज पैसे लेने के बाद में फोन ही नहीं उठाता मेरा, मैं काफी कॉल करता हूँ, बोलता है फोन रख दे, मैं नहीं जानता तुझे, अब उससे पैसे कैसे निकलवाएं। तो कुछ टाइम के लिए लोग वशीकरण करवाते हैं कि वो हमारे पैसे दे दे, उसके माइंड में वो चीजें होगी कि जो चीजें हमने उनसे पैसे लिए, ये तेरे पैसे ले, जैसे भी है, इतना टाइम मुझे लग गया, मेरे पास थोड़ी हालात वैसे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आज तेरे पैसे, तो उनकी वजह से कुछ टाइम के लिए करवाते हैं, कुछ टाइम के लिए हो जाता है। लाइफ टाइम के लिए करवाना चाहता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, लाइफ टाइम वशीकरण नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे साल बाई साल हम उसके अंदर आहुति लगाते रहते हैं। जैसे नॉर्मल में 5 साल के लिए हमने वशीकरण कर दिया, तो वो 5 साल के लिए इफेक्ट करेगा, उसके बाद में दोबारा 5 साल के लिए करवा सकते हो वापस। ये कैसे करा जाता है, मतलब क्या प्रोसीजर होता है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इतने दिन के लिए होगा, ये इतने दिन के लिए होगा? क्या क्या बदलाव करने से वो टाइम ड्यूरेशन? मंत्रों का उच्चारण होता है, वशीकरण जो मंत्र होते हैं ना, उसमें वशीकरण मंत्र होते हैं। वशीकरण मंत्र में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वशीकरण मंत्र की जो आहुति वगैरह लगती है, वशीकरण मंत्र में क्या होता है, जैसे 1.25 लाख मंत्र हो गए, 2.5 लाख मंत्र हो गए। जैसे लाइफ टाइम चाहते हैं, कोई इंसान की लाइफ टाइम करवाना है, तो हम उसके 5 से 10 साल के लिए कर देते हैं। 5 से 10 साल के लिए होते हैं, उसमें ज्यादा मंत्रों का उच्चारण होता है, ज्यादा पूजा पाठ करनी पड़ती है, तंत्र का जो काम होता है ज्यादा रहता है, तो उस तरीके से होता है। कुछ टाइम के लिए चाहिए तो 1-2 दिन में हो जाता है, वैसी चीजें होती है। हमारे जो जनता है, ऑडियंस सुनती है ना, वो थोड़ा सा भूत प्रेत के केसेस सुनना थोड़ा पसंद करती है। अच्छा। तो जब आप तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, वशीकरण से जुड़े हैं, तो कोई भी हम ऐसा केस उठा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिट पोजीशन, यानी प्रेत ने हमला कर दिया, फिर प्रेत बहुत दिनों से शरीर के अंदर था, फिर आपने किसी तरह से छुटकारा कराया हो, कुछ ऐसा है हमारे पास जिसका? देखो, प्रेत का मैं आपको बताता हूँ। प्रेत का मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं जी, प्रेत बाधा के काफी क्लाइंट आते हैं। जैसे प्रेत बाधा का अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जी, वो अभी चंडीगढ़ से था। तो चंडीगढ़ का केस था, उसके अंदर क्या था, जैसे हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है ना, वो बैंक मैनेजर थे, तो वो बैंक में जॉब वगैरह थी उनकी, हस्बैंड वाइफ दोनों की, और दोनों बैंक के अंदर ही रहते थे। अब वो बैंक के अंदर जॉब वगैरह करते थे चंडीगढ़ के अंदर। वो थे हालांकि महाराष्ट्र से आए हुए थे, ठीक है ना, लेकिन उनका प्रमोशन यहाँ पे हो रखा था। सरकारी बैंक के अंदर थे वो, प्राइवेट नहीं थे, सरकारी, तो उनका प्रमोशन वहाँ पे चंडीगढ़ में हो रखा था। तो वहाँ पे क्या थे, किराए के मकान पे रहते थे, और जो मकान था वो किसी दूसरे का था। पंजाब चंडीगढ़ में जो होते हैं पंजाबी वगैरह होते हैं, उनका वो मकान था, तो वहीं पे रहते थे। अब वहीं पे क्या हुआ, कुछ टाइम तो अच्छी तरीके से चला उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था। लड़ाई झगड़ा भी ऐसा होना शुरू हो गया कि अचानक से क्या था, उनके घर के अंदर अचानक से जैसे कि नल वगैरह चलना शुरू हो जाता था। अचानक से जैसे पानी का नल है, अचानक से चलना शुरू हो जाता था। अचानक से रात को डोर बजते थे, दरवाजे अपने आप बजना शुरू हो जाते थे। रात को बाहर देखते थे तो कुत्ते की आवाज आती थी, भौंकते थे कुत्ते उनके घर के सामने होकर। बिल्ली रोने की आवाज आती थी जोर जोर से। और अचानक से देखते थे कभी कोई पर्दों में आग लग जाती थी, कपड़े में आग लग जाती थी,
ऐसी चीजें होना शुरू हो गई थी उनके घर के अंदर। और ये चीजें कम से कम काफी टाइम चली। तो उनको ऐसे लगा कि जैसे उसने अपने हस्बैंड को बताया कि जैसे आप सो जाते हो रात को, क्या होता है कि अचानक से नल वगैरह चलना शुरू हो जाता है, अचानक से मैं देखता हूँ तो नल वगैरह चलते हैं, दरवाजों में आवाज आती है। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कई बार हो जाता है, कुत्ते किसी वजह से भौंकते होंगे, नल वगैरह तूने बंद नहीं किया होगा, दरवाजों में ऐसे आवाज आती है। तो उन्होंने बोला पर्दों में आग लग जाती है। तो उन्होंने बोला आग तो मैंने देखा नहीं, कहाँ पे आग लगी है। तो जो वो देखते थे उसमें आग लगी उनको दिखती थी, लेकिन वो आग लगती नहीं थी। ऐसी चीजें उनके साथ भ्रम हो रहा था। और जो औरत थी, उनकी वाइफ थी, उनको दिखती थी सारी चीजें, उनको सारी चीजें दिखती थी कि आग लग रही है। वो अपने हस्बैंड को जगाती थी, लेकिन वो आग बंद हो जाती थी। ऐसी चीजें उनके साथ होती थी। पता नहीं उनको ऐसे क्या हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो उसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद में अपने मम्मी को फोन किया, जो उसकी वाइफ थी। उसने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके क्या है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होना शुरू हो गए, उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, छोटी छोटी बातों को लेके। पता नहीं कभी कभी दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी आग लग जाती है, कभी कभी बिल्ली वगैरह रोती है, कुत्ते भौंकते हैं, ऐसी चीजें होती रहती है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनकी मम्मी ने ऐसा बोला कि ऐसी चीज तो कभी होती नहीं है, जैसे भी है तू दिखा, जैसे भी है अपने चलने दे गाड़ी, जैसे भी है 2-4 दिन देख, जैसे भी होता है, क्या पता तेरा भी वहम होगा। क्योंकि ये चीजें इंसान को वैसे नहीं होती है कि क्या पता ये रियल बोल रही है या ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पर्दों में आग लगना कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। तो वो चीजें थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी चलने दे। 2-4 दिन के बाद में तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि उन्होंने ये बोल दिया कि तू अपने घर पे चली जा, मुझे नहीं रखना है तुझे। तो उसने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मेरा हस्बैंड तो मुझे लड़ाई झगड़ा करके अपने घर पे छोड़ने के लिए आ रहा है, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसे कर ले। मैं हो गई परेशान उनसे, पूरे दिन का काम है लड़ाई झगड़ा करते हैं, बैंक से आते आते लड़ाई झगड़ा, बैंक में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी होता है मैं किसी से पूछती हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उसकी मम्मी ने, उनकी मम्मी ने मुझे कॉल किया। तो उन्होंने बताया कि जो गुड़िया है हमारी और हमारे दामाद जी है, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और चंडीगढ़ जब से वो गए हैं तब से पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ऐसी ऐसी वो बातें कर रहे हैं कि घर में जैसे अचानक आग लग जाती है, नल वगैरह चलता रहता है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं, थोड़ा चेक करो, ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं है, जैसे भी जो होता है। मैंने उनको थोड़ा सा चावल वगैरह दिया, मैंने बोला व्हाइट कलर का जो चावल आता है वो लेना है, लाल कपड़े के अंदर, वो आपको देना है। वीडियो कॉल में उसने दिखाया मुझे, मैंने उसमें मंत्रों का उच्चारण किया कि अपनी बेटी को भेज देना ये, और अपने बेटी को भेज के उनके घर के अंदर थोड़ा थोड़ा उसको फेंकवा देना, जैसे भी हो उसके घर के अंदर। मैंने वो चावल वगैरह वहां पे फेंके। फेंकने के 2 दिन के बाद में झाड़ू नहीं निकालनी, जैसे चावल फेंक देते हैं 2 दिन झाड़ू वगैरह कुछ नहीं निकालनी है। फिर उन्होंने 2 दिन के लिए झाड़ू वगैरह नहीं निकाली। तीसरे दिन जब उन्होंने झाड़ू वगैरह निकाली तो निकालने के बाद में जो चावल वगैरह थे वो एकदम ब्लैक हो गए, एकदम काला हो गया जो चावल। उसने वो मुझे दिखाया कि बेटी का फोन आया था तांत्रिक जी, वो तो चावल तो एकदम ब्लैक हो गए हैं, अब क्या करना है आप बताओ। तो मैंने बोला उसके घर के अंदर जो चीजें हैं वो काफी तंत्र किया हुआ है, किसी आत्मा का साया है। तो उन्होंने बोला आत्मा का साया तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो रेंट पे रह रहे हैं वहां पे आत्मा। मैंने बोला बेटा आत्मा तो देखो ऐसा है कि कहीं पे भी चली जा सकती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने बोला फिर करेंगे क्या आप बताओ। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप मुझे बताओ तो मैं वहां पे आ जाता हूँ। तो फिर मैं वहां पे गया, मैंने देखा वहां पे। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना तो सबसे पहले जो 4 कोने होते हैं वहां पे कील वगैरह ठोकता हूँ, कीले वगैरह होते हैं ना। क्योंकि कई बार क्या होता है हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई प्रेत बाधा आत्मा का साया होता है ना, वो क्या होता है हम जैसे उसके एंटर होते हैं तो वो आत्मा वहां से भाग जाती है। उनको पता चल जाता है कि कोई इंसान जैसे आ रहा है और वो हमें यहाँ से निकालेगा। तो फिर वो क्या होता है हमें पता नहीं चलता है कि इस घर के अंदर है ही नहीं, तो फिर हम उस चीज का क्या सोल्यूशन करें। तो उससे पहले हम 4 जो कोने होते हैं उसमें कील वगैरह लगाते हैं। तो चारों कोने में मैंने कीले लगाई, कीले लगा के फिर मैंने उस चीज को चेक किया कि वो कौन है। फिर मैंने वहां पे एक हवन कुंड जगाया, हवन कुंड होता है, हवन कुंड जगाया। हवन कुंड जगाने के बाद में जो उसमें था, उसमें एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा था, हस्बैंड वाइफ की आत्मा थी। वो आत्मा वहां पे भटक रही थी, हस्बैंड वाइफ की आत्मा थी। वो इसलिए भटक रही थी क्योंकि मैंने उसको वहां पे जैसे हवन वगैरह जलाया, जला के मैंने मंत्रों द्वारा उनको स्थापित किया कि जो चीजें यहाँ पे है कौन है। तो वो खुद वो रो रहे थे, जो हस्बैंड वाइफ थे उनकी आत्मा रो रही थी कि हमारा जो सपना था इस घर को बनाने के लिए, हमारा इतना बड़ा सपना था कि हमने इस घर को जैसे सीधा नहीं लिए, हमने प्लाट वगैरह लेके फिर हमने इस मकान को बनाया है। हमारा ऐसा सपना था कि हम भी कभी इस मकान में रहेंगे और हमने मेहनत करके इस मकान को बनाया है। और आज हमारा जो सपना है वो अधूरा रह गया। उनकी कोई अकाल मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट के अंदर, हस्बैंड वाइफ ने मकान वगैरह बनाया और गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उनकी जो अकाल मृत्यु की वजह से उनकी जो आत्मा थी वो उस घर के अंदर भटक रही थी। और वो ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने आग वगैरह
वही लगाते थे, नल वगैरह वही चलाते थे, कि हम ये चाहते थे ये कुछ भी करके ये घर खाली कर दे। डराने का तरीका था उनके। तो उनकी जो बेटी थी उन्होंने ये भी बोला कि तांत्रिक जी हमारे पैसे पड़े थे, वो पैसे भी गायब हो गए, उस आत्मा ने पैसे तक गायब कर दिए उनके। उन्होंने बोला मैं ये चाहती हूँ इस घर के अंदर जो भी आएगा उसको घर से निकालने का काम था मेरा। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं, ये दोनों लड़ रहे हैं लेकिन इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने उसकी वजह से वो चीजें की थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि हमारा सपना था, हम कुछ किसी को वो नहीं करना चाहते। अगर हम कुछ किसी को करना चाहते तो हम उसको पागल भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते, लेकिन हमने नॉर्मल तरीके से उनके ऊपर किया है। तो हमने उन जो हस्बैंड वाइफ थे उनके नाम से उसमें आहुति वगैरह लगा के उनका जो हस्बैंड वाइफ की जो आत्मा थी, उनके जो घर का जो मालिक था, मैंने उनके मम्मी पापा को एक ही चीज बोली, उनकी जो बेटी थी, कि उनके जो घर के मालिक है उनको आप बोलो उनके नाम से क्या होता है नारायण बलि होती है, वो नारायण बलि करवा देंगे तो उनकी जो आत्मा है उनको मोक्ष मिल जाएगा। या गैया जी वगैरह करवा देंगे, नारायण बलि जो होती है उनसे उनको मोक्ष मिल जाएगा, या गैया जी वगैरह जो बिहार में गैया जी है वहां पे करवा देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने भी जो आत्मा थी उनके हस्बैंड वाइफ की, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जैसे भी जो होता है हम यही चीज चाहते हैं कि हम इस घर के अंदर किसी को रहना नहीं देते। बस यही था उनका। मैंने हवन वगैरह किया, सारा सब कुछ किया, उनको बताया तो उन्होंने सारा सब कुछ किया। उनके जो पैसे थे वो भी वहीं पे पैसे आ गए, उनके पैसे उन्होंने गायब किए थे, अपने अभी वापस अभी अपने आप वापस आ गए। उन्होंने जो किया था आत्मा ने किया था सारा सब कुछ। राम गोपाल जी इतनी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं आप, मैं क्या बोलूँ। अब जो लोग इस चीज को अंग्रेजी में करते हैं वो हीलिंग बोलते हैं इस चीज को, कि अपने आप को कैसे क्लेंस करना है, अपने आप को साफ कैसे करना है। तो मैं अगर तंत्र के भाषा में बोलूँ या फिर हिंदी में बोलूँ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप इतनी सारी नेगेटिविटी आत्मा तंत्र से जुड़े हुए होते हैं तो आप अपने आप को कैसे सेफ रखते हैं, आपके ऊपर हानि होने से कैसे बचते हैं? वो रक्षा कवच रहता है हमारा, वही हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है, तो वो रक्षा कवच के लिए ही होता है हमारा। वो हमारे पीछे खड़े रहते हैं, उनका अंश रहता है कि हम कहीं पे भी जाए उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो चीजें होती है। अच्छा, जाते जाते कुछ आप उपाय बताते हुए जा सकते हैं क्या? उपाय से मेरा मतलब है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया, तो इन चीज़ों से सतर्क रहो। अगर कुछ हो गया है, चेक करना है आपको, तो घरेलू कुछ चीजें होती हैं, करके देखो, पता लगेगा आपको। देखो जैसे घर के अंदर जैसे ब्लैक मैजिक का कोई साया होता है, घर के अंदर आपको लगे तो अपने को जो पानी का जो लोटा होता है, खांसी का लोटा होता है, वो अपने घर के अंदर रख देना है, रात को रखना है, सुबह उस लोटे को उठा के जैसे कोई पौधा वगैरह होता है उसके अंदर अपने को वो पानी को छोड़ देना है। जैसे वो पानी छोड़ोगे तो हमें पता चल जाएगा जो पौधा है, जो पेड़ लगाया हुआ है, वो धीरे धीरे करके मुरझाना शुरू हो जाएगा। अगर कोई तंत्र क्रिया की हुई है घर के अंदर तो वो चीजें पता चलना शुरू हो जाती है। घर के अंदर चावल वगैरह होते हैं वो बिखेरने होते हैं, चावल वगैरह जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, जैसे शादी में जा रहे हैं 2 दिन के लिए, चावल वगैरह बिखेर दिए और हम चले गए, पीछे से आते हैं तो चावल काले हो जाएंगे, हमें पता चलना शुरू हो जाएगी कोई ना कोई चीज की गई है, उस चीज का साया है। घर के अंदर साफ सुथरी जगह रखो, बस कहने का मतलब यही है। घर में जैसे जाले वगैरह होते हैं ना, वो नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरी जगह रखो। नींबू वगैरह होता है, नींबू मिर्च होता है ना, वो रखो, नींबू मिर्च घर पे लगा के रखते हैं ना, वो रखना चाहिए। और नजर टपका के लिए नींबू वाला काम उपाय होता है, नींबू वगैरह होता है, उसको लेके अपने हेड से 7 बार घुमा के, और जो होता है अपना चूल्हा वगैरह होता है, जो भी गैस होता है उसके ऊपर रख दो, तो वो नींबू जैसे जल जाएगा तो नजर वगैरह उतर जाएगी। और मिर्च वाला होता है, लाल मिर्च जो होती है, साबुत मिर्च, वो मिर्च वगैरह हो गई, सरसों हो गई, नमक हो गया, ये चीज लेके कागज में डाल के थोड़ा सा वो चीज भी कर सकते हैं, नजर के लिए होता है। जैसे कि ये वीडियो तो शायद दिवाली के बाद ही आएगी, मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि दिवाली, होली, इन सब के अराउंड ना काफी सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं, बिल्कुल तंत्र मंत्र बहुत बढ़ जाता है। दिवाली, होली, दशहरा, इसमें क्या होता है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तो इससे कैसे बचना है, क्या किस चीजों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए? उसमें दीपावली होगी, जैसे दीपावली का टाइम होता है तो नॉर्मल तरीके से क्या होता है, लोग पटाखे वगैरह छोड़ते हैं। तो दीपावली के अंदर नॉर्मल जैसे पटाखे होते हैं, घर के बाहर थोड़ा सा, दहलीज से थोड़ा सा बाहर पटाखे वगैरह छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अपने घर के अंदर रहे। काफी लोग ऐसे होते हैं जो गलियों में पटाखे छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। रात को की दीपावली का है, माता लक्ष्मी रहती है पूरे दिन, तो लक्ष्मी माता आपके ऊपर तो रहेगी नहीं, आपका ध्यान तो रखेगी नहीं। लक्ष्मी माता एक और पब्लिक है लाखों, सबके घर जाती है ना माता रानी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। चौराहे के ऊपर क्या होता है, चौराया जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि उतारा रखा होता है। दीपावली पे उतारा बहुत ज्यादा लगाया जाता है, क्योंकि दीपावली के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा जो शक्तिशाली चीजें होती है ना, उनका आगमन ज्यादा होता है, भूत प्रेतों का होता है ना, जो जागरूक शमशान होता है वहां पे एंटिटियां नाचना शुरू हो जाती है दीपावली के अंदर। तो वो चीजें क्या है, गलियों में भ्रमण करती रहती हैं, तो वो कहीं पे किसी इंसान को अट्रैक्ट कर लेती है जिसका ऑरा कमजोर होता है।
ऑरा कमजोर होता है ना, उसको वो अट्रैक्ट कर लेती है। तो उसकी वजह से जो उतारा वगैरह है उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दीपावली के अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, सेंट वगैरह नहीं लगाना चाहिए रात के समय में, ये चीजें होती है सर। राम गोपाल जी, आपके साथ ये वाला सेशन था वो काफी, मैं बोलूंगा कि नॉलेज से भरा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। और किसी भी भक्तजन या फिर कोई भी इंसान जिसको किसी भी तरह की आपसे मदद चाहिए होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप मुझे बताना कि लास्ट टाइम जो आपने अपने कांटेक्ट डिटेल्स दिए थे ये बिल्कुल सेम रहेंगे या फिर हाँ आपने सेम update किए? रहेगा, जो आप मैंने डिटेल्स दे रखी है हाँ। वो सेम डिटेल्स रहेगी। और कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आप मेरे से सोल्यूशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आजकल फ्रॉड का भी बड़ा बढ़ गया है, तो इस चीज का हम कैसे ध्यान रखें कि राम गोपाल जी से ही बात हो रही है? देखो पहले वीडियो कॉल करें, हाँ। पहले वीडियो कॉल करके चेक करें कि जो इंसान हम बात कर रहे हैं वो वही है या नहीं है, तो उस चीज का पता चल जाएगा। ठीक है, प्लस कहीं से भी हम काम करवाते हैं उस चीज का प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है। आज कोई इंसान काम कर रहा है, आज मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं कि तांत्रिक जी हमने सब जगह से काम करवाया है, पैसे दे देते हैं, लेकिन उस चीज का प्रूफ नहीं है कि उन्होंने काम किया या नहीं किया है जी। वो चीजें होती है ना, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रूफ वगैरह होना बहुत जरूरी होता है काम के अंदर, ठीक है ना। और सारी चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होता है काम। अगर मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं गुरुजी काम हुआ नहीं है, सब जगह से करवाए हैं, तो काम तरीके से किया जाता है। करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए, ऐसी सही कोई बात। चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। सही बात। इंडिया के अंदर जो गाड़ी निकली है उसका पार्ट्स जरूर मिलता है, सारी चीजें पॉसिबल है। सही बात है। तो इसी के साथ मैं अपने जनता से, अपनी ऑडियंस से बोलूंगा, आपको किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, लव, वशीकरण, रिलेशनशिप, बिल्कुल बिजनेस, भूत प्रेत, चुड़ैल, जो किसी भी भी कह लो, चीज का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब चीज का आप समाधान करते हैं। बिल्कुल। प्रेमी जोड़े द्वारा करवाता हूँ, प्रेत सिद्धि भी है मेरे पास, हाँ। कच्चे कलवे की भी साधना है, सारी हाँ। चीजें से मैं करवाता हूँ। डेढ़ फुटिया हो गया, कच्चा कलवा हो गया, जी, उनके द्वारा भी मैं करवाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर। बिल्कुल। और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राम गोपाल जी के कांटेक्ट डिटेल्स है, आप वहां पे जाके इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे साइड से मैं इतना कहूंगा कि बिना इनसे डायरेक्ट वीडियो कॉल की किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा होता है, उसको बदनाम करने के लिए बहुत लोग चल पड़ते हैं। नहीं, हमारे पास आते हैं काफी लोग हाँ। कि हमने राम गोपाल जी से काम करवाया, उन्होंने पैसे ले लिए। हाँ हाँ। हमारे पास आते हैं, तो मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ कि सबसे पहले वीडियो कॉल करे कि मेरा ही चेहरा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, तभी काम करवाए, तभी काम, क्योंकि मेरे नाम से काफी लोग वो चला रहे हाँ, हैं। ये मैंने नोटिस करा। मेरा वीडियो है, मेरा वीडियो उठा के लोग काम कर रहे हैं कि राम गोपाल जी का वीडियो है, और पैसे ले लेते हैं और नाम मेरा आता है। हाँ। मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी आप काम नहीं करते हो, आप फ्रॉड हो, ऐसे हो वैसे। हाँ। तो उस चीज के लिए संभल के रहना चाहिए, वीडियो कॉल पहले करें उसके बाद में काम करें। जी। इसी के साथ मैं चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने जानने को मिला है या फिर एंटरटेन भी हुए हैं, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ wrap on this video.